सवाईमाधोपुर ने लगभग ऐसी तस्वीरें उन्हें याद नहीं आती कुछ इलाकों में। मैं जहां खड़ा हूं इसी इलाके के भी आपने रिपोर्ट देखी थी। यहां दरअसल पीछे 2 गांव हैं जिनका संपर्क ही कट चुका है। मैं आगे जाने की कोशिश कर रहा था कि उन गांव तक पहुंचे। देखिए यहाँ पानी तो घुटने पर है, लेकिन आगे दरअसल कच्ची सड़क है जो बह गई है और उसके चलते वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती, ट्रैक्टर भी बह जाएगा। जो ये घर था आसपास के, ये जितने भी घर हैं सब डूबे हुए हैं। और यहाँ पर जो आपने घर देखा था वो दरअसल यहीं पर वो पूरी तरह गिर गई। अब यहाँ प्रवाह इतनी तेज है, आपको लगेगा कि देखिए, और ये शायद चप्पल बह के गया, ये देखिए सैंडल बह के चला गया। अब वो ले तो नहीं सकते तो किसी और के काम आ जाएगा। ये बहुत तेज प्रवाह, पैर से चप्पल निकल के चल गई। देखिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बांध बना हुआ है इसको पार करना, और इसीलिए छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने कई लोगों को कहा इनको संभाले, वो इस इलाके में ना आने पाए। ये डरावनी तस्वीरें, मतलब राजस्थान जैसे इलाकों में ऐसा होगा। अब दूसरा चप्पल भी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको ले चलते। अब ये जो इलाका है इसी के साथ दरअसल चूंकि अभी यहाँ हमें कोई मदद नहीं दिखाई दे रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के लोग यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये वो घर था, दरअसल ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बांध का चैनल है, वो गेट ही खोल दिया गया हो। तो यहाँ पर जो लोग हैं इस तरह की मुश्किलें, कई सारे और भी मकान है देखिए वो भी पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। अब यहाँ जो गांव के सरपंच हैं, इन लोगों ने क्या किया है, आपको दूसरे हिस्से में लिए चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि गांव के लोग उस पार अगर जा सके तो वहां एक रस्सी जोड़ दी है, और इसीलिए तमाम जो खेत मकान है, अब छोटे छोटे हिस्से, जैसे यहाँ मान लीजिए 25-30 घर हैं, यहाँ पर पानी नहीं पहुंचा। ये थोड़ा सा ऊंचा इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इन घरों में भी घर का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह डूबा हुआ है। बच्चों के लिए स्विमिंग पूल है, लेकिन जिनका घर है जो मेहनत पसीने से बनाते हैं, बिजली नहीं है। कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि कम से कम खाने पीने की भी व्यवस्था हो जाए। अभी ऐसी कोई व्यवस्था या सप्लाई नहीं पहुंची है। आगे ले चलते, जो सबसे डरावनी तस्वीर है वो ये कि अगर यहाँ पर ये ट्रैक्टर नहीं होता शशि, तो यहाँ पहुंचने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत आती। तो जो लोग हैं जिनको उस पार जाना है, उसके लिए जो यहाँ के प्रधान है उन्होंने ट्रैक्टर रख दिया है। इस पूरे इलाके में सिर्फ ट्रैक्टर चल रहे हैं। अगर एनडीआरएफ एसडीआरएफ या प्रशासन के लोग ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो संज्ञान लें और इस इलाके में कम से कम एक मदद के लिए एक टुकड़ी जरूर भेजें, चाहे एसडीआरएफ की हो, नाव के साथ बोट की हो या सेना की हो। यहाँ पर खंभों से रस्सियां लगा दी गई हैं, और वो इसलिए, ये प्रवाह देख रही है, बेहद डरावना है। ये पानी 3 फुट ही होगा, 2 से 3 फीट होगा, लेकिन उसमें इतना प्रवाह है कि उसकी चपेट में अगर आप आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो घर है ये पूरी तरह डूबे हुए हैं। तमाम सारे इलाके, गांव के गांव एकदम जलमग्न हो चुके हैं। और एक होता है कि बाढ़ की स्थिति होती है, वाटर फ्लो ज्यादा है, डूबा हुआ है, पानी उतर जाएगा। यहाँ तो बहाव है, इस बहाव की चपेट में अगर बच्चे हैं, जरा सी नजर हटी तो समझिए दुर्घटना घटी। देखिए ये पूरे गांव में बहाव का पानी आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी नदी ने जो है एक भयानक रूप धारण कर लिया है। और जैसे जैसे आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर है, इन्होंने रस्सियां बांधी हैं कि जो लोग अगर उन्हें निकलना हो तो कैसे निकलेंगे। अब वहां से कुछ लोग आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर नाव नहीं चला सकते।